हाय एक्वेरियस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। कुंभ राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। तो आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है 2026 करियर। ओके, सो धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो एक जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती आपकी रीडिंग नहीं है। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स। ऑलरेडी बोल दिया मैंने। लेट मी क्लेंस। ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस। पहले मैं ऑरेकल मैसेजेस लेने वाली हूँ फॉर योर करियर। आफ्टर दिस मैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं उनकी भी रीडिंग करने वाली हूँ आफ्टर दिस। ठीक है, सो पहले आई विल टेक करियर रीडिंग, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके जो भी मैसेजेस आ रहे हैं आई विल शेयर इट। ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस। वन, रिगार्डिंग योर करियर। एक और कार्ड लेने वाली हूँ। ओके, ग्रेट। What are the messages from Moonology for the sign of Aquarius? Wow. Okay. Great. Okay, good. Very good cards. So, यहाँ पे मुझे बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी मिली है। लूजन योर ग्रिप, कोपिंग मैकेनिज्म्स, डेंसिटी, एडिक्शन, लेट गॉड इन। ओके, आप में से कई लोग पास्ट में ऐसा हो सकता है कि किसी करियर में स्टक रहे थे, तो लेकिन आप उसमें कोप करने की कोशिश कर रहे थे कि आपको पता था कि जगह सही नहीं है, एनवायरनमेंट सही नहीं है, किसी तरह आप उसमें एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह यहां से एडजस्ट करके आगे बढ़ा जाए। ठीक है, कि जैसी भी कठिन परिस्थिति थी आप लगे हुए थे। ठीक है ना, आप उससे कोप करने के लिए हो सकता है किसी एडिक्शन में हो, या आप काम करके छुट्टी के टाइम बिल्कुल ही एंजॉय कर रहे थे, अपने आप को नंब कर देते थे कि ये ना फील करने के लिए कि आप गलत करियर में हो, गलत दिशा में हो। ठीक है, ये पास्ट की एनर्जी है। आप में से कई लोग कनेक्ट कर रहे थे भगवान से, प्रे कर रहे थे यूनिवर्स से कि आपको अलाइन किया जाए उस किस्म के करियर से जो आपकी सच्चाई के साथ इन ट्यून है। ठीक है, जो आपकी सच्चाई है। ऑल राइट, मूनोलॉजी में बॉटम ऑफ द डेक आया है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। आपके करियर में कुछ चेंजेस धीरे धीरे, यू कुड फील इट, यू कुड फील द चेंज। ठीक है, यू कुड फील द चेंज। ओके, सो 2026 में आपके देखिए मैसेजेस यहां पे है। लिफ्टिंग द वेल, क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, एनीथिंग अनअलाइंड मस्ट गो। आप में से कई लोग अब वो पर्दा हटा रहे हैं। ओके, आप वो झूठ वाली सिचुएशन में रहना नहीं चाहते। जो भी आपसे अनअलाइंड है, जो भी आपके वैल्यू सिस्टम से ऑपोजिट है, गलत है, यानी जो आपसे मैच नहीं हो रही, आप उसको बाय कर सकते हो, उसको अलविदा कर सकते हो इन 2026। जो आपसे अलाइंड नहीं है, अगर आप ऑलरेडी ऐसे करियर में हो जहां आप अलाइंड हो तो वेल एंड गुड, वरना आप में से कई लोग जो अलाइंड नहीं हो किसी करियर से, आप उसे बाय कर सकते हो। कॉल्ड सोल गिफ्ट्स एंड ट्रेनिंग, इट्स टाइम टू स्टेप अप। आप में से कई लोग बहुत ही ज्यादा गिफ्टेड है, ऑलरेडी आपको आपका काम पता है। ओके, सोल गिफ्ट्स, इट्स टाइम टू स्टेप अप। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका गिफ्ट क्या है? क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है कि इंसान कर सकता है। ओके, आपको हाउ विल यू नो व्हाट इज योर गिफ्ट? एक तरीका है बचपन में जो चीज आपको बहुत एक्साइट करती है। ओके, दूसरा ये है कि आप यू हैव टू कीप ट्राइंग, एक के बाद एक आपको ट्राई करना चाहिए कहाँ आपका दिल लग रहा है। हो सकता है कि आप बहुत ही गिफ्टेड हो किसी एक दिशा में, बहुत ही ज्यादा गिफ्टेड। ओके, सो इट्स टाइम टू स्टेप अप। उसके लिए क्या करना होता है कि यू हैव टू ट्राई थिंग्स, यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स। नई चीजें सीखनी है, ट्राई करनी है, देखना है, एक्सपेरिमेंट करना है। ओके, उसमें से जो अच्छा लगे उसमें लगे रहना है। ओके, सो these are two messages
आप में से कई लोग इस साल अलाइन होने जा रहे हो अपने सोल पर्पस से, जो आप जिस चीज के लिए आप बने हो, जो आपकी नेचुरल क्वालिटी है, जो आपका स्वधर्म है। भगवत गीता में स्वधर्म की बात कही जाती है। जस्ट जो आपका स्वधर्म है, आप में से कई लोग उससे अलाइन होने जा रहे हो। ओके, और आप इसमें बहुत अच्छे होगे, इस काम में कंसिस्टेंट रहोगे तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगे। मूनोलॉजी से जो कार्ड आया है, देखिए ये कार्ड, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। न्यू मून इन टॉरस, हो सकता है अराउंड अप्रैल में आपका जो मनी, जो आपका फाइनेंशियल सिचुएशन है, बहुत इंप्रूव हुए अराउंड दैट टाइम। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। इस साल आपका करियर बहुत अच्छा चलने वाला है। ब्यूटिफुल, अकॉर्डिंग टू ऑल द ऑरेकल कार्ड्स, रियली ब्यूटिफुल। ओके, सो लेट्स सी आवर टैरो। टैरो से क्या मैसेजेस हैं फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस? आई विल टेक 3 कार्ड्स। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस? कुंभ राशि वालों के लिए what are the messages in terms of career? पहला कार्ड आया है 5 of swords. What are the messages for 2 of pentacles? What are the messages? Last आया है justice card. बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप्स। आप ऐसे एक जॉब में रहोगे या ऐसे किसी बिजनेस में रहोगे जहां आपका दिल लगता है। ओके, विद नाइट ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस, जहां आप कंप्लीटली एट ईज हो, यानी आप रिलैक्स्ड हो। ओके, टेम्परेंस ऐसी कोई चीज हो सकती है, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जो आप हमेशा से चाहते थे, जिस किस्म का करियर आप चाहते थे, उस किस्म के करियर में आप हो 2026 में। ओके, सबसे पहला आपका कार्ड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, विच कुड मीन अ लॉट ऑफ थिंग्स। काफी चीजें हो सकती है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स विल क्लैरिफाई दिस। 2 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि आपके पास पैसे बन रहे हो एक से ज्यादा तरीके से। 2 ऑप्शन हो आपके पास पैसा बनाने के, और दोनों ऑप्शन से आप पैसा बनाओ। काफी बिजी रहो, लेकिन फिर भी आप बैलेंस में रहने वाले हो। ओके, ओवरऑल आपकी जो वर्क लाइफ है काफी बिजी रहने वाली है, लेकिन आप वो संभाल लोगे। ओके, जस्टिस का कार्ड आया है। आपने जितनी मेहनत करी है ना, उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। जो आपने एफर्ट डाले हैं, एनर्जी डाली है, उसका रिजल्ट मिलेगा। सो लेट्स सी हियर, why do we have 5 of swords? King of cups. Why do we have 2 of pentacles? We have page of swords sideways. Why do we have justice? We have 6 of wands. Bottom of the deck 8 of pentacles. आप में से कई लोग, ये देखिए लड़की रोते हुए काम कर रही है। आप रोते रोते भी लगे हुए थे, आपने छोड़ा नहीं कुछ, आपने अपना काम नहीं छोड़ा। यू आर वेरी बिजी, यू आर फोकसिंग, आपका फुल फोकस आपके काम पे था। पास्ट की एनर्जी है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ कप्स। ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि आपका जो एनवायरमेंट हो वो उतना पॉजिटिव नहीं है। यानी हो सकता है कि आप, ये कोई भी एनवायरमेंट हो सकता है, वर्क एनवायरमेंट हो सकता है, आपका घर का एनवायरमेंट हो सकता है, ये आपके कंपटीशन वाले हो सकते हैं, जहां काफी मारकाट है। ओके, जहां लोग ईगो के थ्रू काम कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। लेकिन आपका ये जो कार्ड, दिस इज क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ कप्स। आप बहुत बैलेंस में रहने वाले हो, काफी स्टेबल रहने वाले हो इमोशनली। ओके, जो लोग जीतना चाहते हैं, बस आपसे जीतना चाहते हैं, आपको हरा देना चाहते हैं, उन सब से आप जीत जाओगे विथ किंग ऑफ कप्स, क्योंकि ये कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी का है। स्पेशली इमोशनली आप स्टेबल रहने वाले हो। ये जो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कई बार सरदर्द का कार्ड होता है, जहां लोग आपको टेस्ट कर रहे हैं, माइंड गेम्स खेल रहे हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चला रहे हैं आपके साथ। लेकिन दिस इज क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ कप्स। आप काफी इमोशनली स्टेबल रहने वाले हो।
अपने वर्क प्लेस में। एनवायरमेंट कुछ भी हो जाए, यू विल बी वेरी स्टेबल। ओके, जो एक कहावत है ना, मन जीता तो जग जीता, यानी अगर आपका कंट्रोल आपके मन पे है तो यू हैव वन द बैटल एंड द वॉर। ओके, तो ये जो बैटल है, ये एक बैटल है एक्चुअली, ये एक लड़ाई का मैदान है। तो ये बैटल आप जीत लोगे जैसे ही आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में रहोगे। दिस इज समबडी जिसका अपने मन पे पूरा कंट्रोल है। ओके, काफी बैलेंस में रहने वाले हो आप। हो सकता है कि कुछ एडवर्स सिचुएशंस आ सकती हैं आपके करियर में जहां आपको लगे कि लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। ओके, नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, या उतना सपोर्ट नहीं कर रहे आपको। आप वहां से निकल जाओगे, जैसी भी सिचुएशन रहेगी, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी स्टेबल, इमोशनली स्टेबल रहने वाले हो। टू ऑफ पेंटिकल्स इज क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ स्वॉर्ड साइडवेज। आप, जैसे मैंने बताया था, एक से ज्यादा ऑप्शंस आपके पैसा बनाने के हो सकते हैं। काफी ज्यादा आप बिजी रहने वाले हो। पेज ऑफ स्वॉर्ड साइडवेज आया है, आप से कहा जा रहा है कि आप जिस भी काम में हो उसमें फोकस्ड रहें और उसको सीखने की कोशिश करें, सीखना बंद ना करें। जहां जहां से भी आप पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हो, करियर को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, स्टे एज अ स्टूडेंट। पेज ऑफ स्वॉर्ड स्टूडेंट का कार्ड है, तो सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि कई लोग आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कई बार क्या होता है, इनक्विजिटिव, बहुत क्यूरियस कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। कई लोग शायद जानना चाहते हैं। ये साइडवेज आया है, तो ज्यादा इंफॉर्मेशन ना दें लोगों को। ओके, लेट देम स्टे क्यूरियस। ओके, ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगों को ना दें, अपने काम में बिजी रहें। आप बहुत बिजी रहने वाले हो विद टू ऑफ पेंटिकल्स। टाइम नहीं रहेगा आपके पास, लेकिन आप बैलेंस कर लोगे। ओके, जस्टिस का कार्ड इज क्लैरिफाइड बाय सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। जितनी आपको सक्सेस मिलनी है, जितनी आपको प्रशस्ति मिलनी है, ओके, फेम, सक्सेस, रिकॉग्निशन मिलेगी। ठीक है, ये रिकॉग्निशन का कार्ड है, ये सक्सेस का कार्ड है। जस्टिस, अलोंग विद जस्टिस, हो सकता है कई साल से आप मेहनत कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपको 2026 में मिलेगा। ओके, काफी ज्यादा आप पे अटेंशन रहने वाली है लोगों की, और आप काफी सक्सेसफुल होने वाले हो। एंड ये सक्सेस छुपी हुई सक्सेस नहीं है, ये सबके सामने वाली सक्सेस है, सबको दिखाई देगी ये सक्सेस। ओके, सो लेट्स सी हियर। ओवरऑल, एक्सक्यूज मी, ओवरऑल आपका करियर, हाउ इज इट गोइंग टू प्रोग्रेस? आई एम गोइंग टू सी Q1, Q2, Q3 and 4. या चेक कर रही हूँ मैं कितने क्वार्टर्स होते हैं। 4 क्वार्टर्स है ना इन अ ईयर। ओके, सो आई एम टेकिंग कार्ड्स कि फर्स्ट क्वार्टर यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, सेकेंड क्वार्टर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उनके लिए मैं 4 अलग कार्ड्स ले रही हूँ। ठीक है, सो व्हाट्स अ कार्ड फॉर फॉर द फर्स्ट क्वार्टर regarding Aquarius career? 6 of cups. Okay, second quarter 2 of cups sideways आया है। थर्ड क्वार्टर regarding Aquarius career 4 of wands, and last quarter 2 of swords. Bottom of the deck, the hanged man. Let me just clarify this. What is this 6 of cups? The moon. 2 of cups, 2 of pentacles, 4 of wands, the star. This is 2 of swords, king of swords. Okay, great. 9 of pentacles,
द हैंग्ड मैन एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में आप एक अलग दृष्टिकोण से पैसे को देख रहे थे, पैसे को। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स क्या होता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का कार्ड होता है। आप में से कई लोग ऐसा हो सकता है कि रीसेंट पास्ट में आपकी मनी को लेके, फाइनेंस को लेके जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हुआ है। ओके, कई बार ऐसा होता है ना कि लोग सोचते हैं मनी इज द रूट ऑफ एवरी इवल, यानी पैसे के बारे में बात नहीं करना, यानी ज्यादा कि हम तो वी आर नॉट वेरी मनी माइंडेड, यानी ये सोचना पैसे पेड़ पे नहीं उगते, उस टाइप का माइंडसेट। आप में से कई लोगों ने रीसेंट पास्ट में अपना माइंडसेट पैसे को लेके चेंज किया है। ठीक है, आपका माइंडसेट चेंज हुआ है। आप में से कई लोगों को अभी लगता है कि पैसा कमाना इतना खराब भी नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है कि पैसा बना रहा है कोई इंसान तो इसका मतलब वो खराब है। एक आपके माइंड में ये था कि हमें मनी माइंडेड नहीं होना टोटली। ठीक है, तो उस चीज को लेके आपका कोई माइंडसेट अभी रीसेंट पास्ट में चेंज हुआ है। ओके, सो फर्स्ट क्वार्टर में आपका आया है 6 ऑफ कप्स विद द मून। फर्स्ट क्वार्टर दैट इज जनवरी, फरवरी, मार्च। हो सकता है कि आप अपने पास्ट के बारे में काफी ज्यादा सोचें कि आपने पास्ट में कैसे अपना करियर बनाया, क्या किया है, उसके बारे में आप थोड़ा सोच रहे हो। आप में से कई लोग बच्चों से रिलेटेड किसी बिजनेस में हो, इंट्यूशन से, अपने खुद के इंट्यूशन से जहां कनेक्ट फील करते हैं, उस किस्म के किसी करियर फील्ड में हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस। Why do we have 6 of cups and the moon? First quarter, 2 of pentacles. Bottom of the deck, page of pentacles. आप में से कई लोग कुछ नया शुरू कर रहे हैं विद पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड विद 2 ऑफ पेंटिकल्स। काफी ज्यादा बिजी रहने वाले हो आप फर्स्ट क्वार्टर में, जनवरी, फरवरी, मार्च। काफी ज्यादा बिजी रहने वाले हो। ओके, लेकिन आप खुश हो कि आप बिजी हो। विद 6 ऑफ कप्स आप काफी ज्यादा खुश हो, ये जो भी करियर है आपका काफी खुशी है इधर। एंड विद द मून आपके मन में कुछ डर भी है। ओके, कुछ अनरिप्रेस्ड इमोशंस, कुछ डर है कि कैसा जाएगा ये। आप बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हो विद 2 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन मुझे बार बार लग रहा है आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है पैसा बनाने की, एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। ओके, सो फर्स्ट क्वार्टर आप बहुत बिजी रहने वाले हो। आप अपने पास्ट के बारे में भी सोचने वाले हो। आप में से कई लोग बच्चों से रिलेटेड, आपके बचपन से कनेक्टेड, किसी इंट्यूशन से कनेक्टेड, जैसे कि होता है ना टैरो रीडिंग या एस्ट्रोलॉजी, उस किस्म के किसी फील्ड में जाएं। ओके, एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास पैसा कमाने के, और आप काफी ज्यादा खुश रहने वाले हो और बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हो। ओके, in first quarter. Second quarter, April, May, June. 2 of cups sideways आया है along with 2 of pentacles. Again बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हो। 2 of cups बीच बीच में आपको लग सकता है कि कहीं आप आउट ऑफ बैलेंस तो नहीं हो रहे इमोशनल लेवल पे। ओके, सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस। Why do we have 2 of cups sideways with 2 of pentacles? 8 of pentacles. You will be so busy. Bottom of the deck, world. आपकी जैसे दुनिया ही चेंज हो रही है, आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो रहे हो। ओके, सेकेंड क्वार्टर अप्रैल, मई, जून में आप बहुत बिजी रहने वाले हो, बहुत फोकस रहने वाले हो अपने काम पे, और आपको काफी ज्यादा बैलेंस करना पड़ेगा। बीच में हो सकता है आपको लगे कि इमोशनल लेवल पे आप कई चीजें मिस आउट कर रहे हो, या आपको लगे आउट ऑफ इमोशंस, आउट ऑफ इमोशनल बैलेंस जा रहे हो, लेकिन आप कर लोगे। ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स नहीं है, साइडवेज है। यू विल बी एबल टू सेल थ्रू दिस। आप इसमें से निकल जाओगे, लेकिन काफी ज्यादा बिजी रहने वाले हो, एक्सपर्टीज गेन कर रहे हो। आप एक काम को बार बार कर करके काफी एक्सपर्टीज गेन कर रहे हो, एक्सपर्ट बन रहे हो। ओके, this is for the second quarter. Third quarter, beautiful energy, 4 of wands and the star. This is your energy, Aquarius. आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। आपको लगेगा जो आपने सपने देखे थे वो सब सच हो रहे हैं।
ऐसा हो सकता है कि कोई मौका आए जहां आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिले, ठीक है, थर्ड क्वार्टर में, जुलाई अगस्त सितंबर। ओके, सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस। आपके घर में स्टेबिलिटी आ सकती है, आप में से कई लोग नया घर भी खरीद सकते हो। Why do we have Four of Wands, the Star, the Empress? Wow, lot of growth. Bottom of the deck, the Wheel of Fortune. लक आपको फेवर करने वाला है थर्ड क्वार्टर में। ओके, बहुत ज्यादा आपकी ग्रोथ हो रही है, बहुत पैसे आ रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रही है। आपको लगेगा जैसे आपके सपने सारे सच हो रहे हैं। चारों इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ओके, आपको लगेगा लक आपका फेवर कर रहा है। ओके, सो नाइस। आपको काफी पावरफुल फील होगा, आप पे काफी लोगों का अटेंशन रहेगा। जैसे स्टार को दूर से लोग देख रहे होते हैं ना, काफी ज्यादा आपकी स्टार पावर बढ़ने वाली है थर्ड क्वार्टर में। ओके, व्हाट विच इज थर्ड क्वार्टर? जुलाई अगस्त सितंबर। ओके, जुलाई अगस्त सितंबर में काफी ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही, घर पे आपके काफी खुशियां हो रही हैं, आप काफी अंदर से हील्ड फील करोगे। ओके, आपको लगेगा यू आर अलाइंड टू योर ट्रूथ, जो आपकी सच्चाई है आप उससे अलाइंड हो। ओके, लास्ट क्वार्टर जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिस इज क्लैरिफाइड बाय टू ऑफ स्वॉर्ड्स विद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये भी आपकी एनर्जी है। लेट मी क्लैरिफाई दिस। Why do we have Two of Swords with King of Swords? Two of Swords with King of Swords. Four of Swords. Bottom of the deck, Queen of Cups. आप थोड़ा रिलैक्स कर पा रहे हो, लास्ट क्वार्टर में आप थोड़ा रिलैक्स कर पा रहे हो। सारा एक्शन वो शुरुआत में हो रहा है, ठीक है। लास्ट क्वार्टर में ऐसा हो सकता है कि आपके सामने कोई चॉइस आए, कोई ऑप्शन आए, ये कोई भी ऑप्शन हो सकता है, या कोई कंफ्यूजन आए, लेकिन आप जैसी अपनी खुद की एनर्जी में आते हो, जैसे लॉजिकली आप सोचते हो, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिटी का कार्ड है। और ये होने के बाद आप काफी रिलैक्स्ड फील करने वाले हो। तो ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, किसी किस्म का कंफ्यूजन आ सकता है आपके सामने, आपको कोई डिसीजन लेना है, और जैसे आप वो डिसीजन ले रहे हो, आप रिलैक्स्ड हो रहे हो, आप हील्ड फील कर रहे हो, काफी रिलैक्स्ड फील कर रहे हो। Okay, all right Aquarius, that's all I see here. Okay, overall looks like a wonderful beautiful year. Okay, काफी स्टेबिलिटी दिख रही है, सक्सेस दिख रही है। ओके, सेलिब्रेशन, बैलेंस, काफी बिजी रहने वाले हो आप, एंड देयर विल बी लॉट ऑफ मनी, प्रॉस्पेरिटी, लॉट ऑफ मनी दिस ईयर। ओके जी, थैंक यू, सी यू लेटर, बाय। और अब मैं रीडिंग कर रही हूँ जो हु आर अपियरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, जस्ट 1 minute. What are the messages for those appearing for competitive exam? Let's see here. What's a message for those appearing for competitive exams 2026? Step out of your comfort zone. Okay, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपसे कहा जा रहा है प्रेयर भी करते रहें, स्पिरिचुअल भी रहें, मेडिटेट करें, अपने माइंड को भी रिलैक्स रखें। ये मैसेज आया आपके लिए, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने एक दिनचर्या बना रखी, लाइक एक टाइम टेबल, मे बी उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत हो। ओके, जिस हिसाब से आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत हो। ओके, सो लेट्स सी हियर व्हाट आर द मैसेजेस। तीन कार्ड मैं लेने वाली हूँ फॉर दोज अपियरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन 2026। What are the 3 messages for the students appearing for 2026? 5 of Wands, Five of Swords, okay, Knight of Swords,
Bottom of the deck, Two of Cups. Let me just clarify this. Why do we have Five of Wands? We have Nine of Wands. Why do we have Five of Swords? We have Justice. Why do we have Knight of Swords? Knight of Wands का कार्ड मैंने देखा Eight of Wands. Bottom of the deck, the Fool. Two of Cups. Knight of Wands. पास्ट में आप इस दिशा में एक रिस्क ले रहे हो, इन द सेंस आप एग्जाम दे रहे हो फॉर द फर्स्ट टाइम, हो सकता है जो भी है, दिस इज लाइक अ रिस्क, ओके, कि आपको पता नहीं है किस दिशा में आप जा रहे हो, ओके। विद टू ऑफ कप्स काफी इमोशनल बैलेंस है आप में, ओके। विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है इस सिचुएशन को लेके, एग्जाम को लेके, वॉट एवर दिस इज, एक्साइटमेंट है आप में, ओके। पहला जो मैसेज आया है फाइव ऑफ वॉन्ड्स विद नाइन ऑफ वॉन्ड्स, आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हो वहां इतना कंपटीशन है, लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कुछ भी करने को रेडी हैं, ओके। बहुत सारे लोग एक ही पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं। आपको अगर इसमें बचना है तो आपको विद दिस नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स क्या है, वुंडेड वॉरियर, पास्ट में इतनी जख्म खाए हैं, चोट खाई है इस बंदी ने, तब भी वो गिव अप नहीं किया है उसने, ओके, वहीं पे खड़ी है लड़ने के लिए। तो आपको मैदान छोड़ के नहीं भागना, पहली चीज तो ये है कि आपको मैदान छोड़ के नहीं भागना, आपको लगे रहना है, ओके। क्योंकि जहां पे भी, जिस भी एग्जाम में आप जा रहे हो, बहुत सारे लोग प्रिपेयर्ड होके आ रहे हैं, लड़ने के लिए प्रिपेयर्ड होके आ रहे हैं, ठीक है। तो नाइन ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है, वुंडेड वॉरियर, जो छोड़ता नहीं, मैदान नहीं छोड़ के जाता, ओके, लगे रहना है आपको। सेकेंड आपका आया है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स विद जस्टिस, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स विद जस्टिस। ये जो फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की स्टोरी एक अलग स्टोरी है कि जहां घर वाले ही किसी को धोखा देते हैं, ओके। इस बंदी के हस्बैंड को धोखा देता है इसका हस्बैंड का ब्रदर, ये जो यहाँ राजगद्दी लेके बैठ गया। फिर ये बंदी रिवेंज लेती है अपने बेटे के साथ मिलके एंड फाइनली ये जीत जाती है, ओके। तो यहाँ जस्टिस का कार्ड आया है। देखिए आपके आसपास कैसा भी एनवायरनमेंट क्यों ना हो, एंड विद नाइन ऑफ वॉन्ड्स आपको बाउंड्री स्ट्रॉन्ग रखनी है अपनी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स आपको बुलाएं कि चलो घूमने चलते हैं, घूमने फिरने चलते हैं, टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, उस चीज से आपको बचना है। आपको बाउंड्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है अपनी। नाइन ऑफ वॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज है, जहां आपको ना बोलना आना चाहिए। आप लोगों को मना कर रहे हो कि नहीं आ सकते, आप आज ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आपको क्लियरली मना करना है लोगों को, ओके। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स ये बिल्कुल एक नेगेटिव एनवायरनमेंट की बात करता है, तो ये कहीं पे भी हो सकता है, ये आपका एग्जामिनेशन हॉल हो सकता है, आप आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, ये बाकी लोग हो सकते हैं जिनके साथ आप एग्जाम दे रहे हो, इट कुड बी नेगेटिविटी। आपको ना बस फोकस अपनी पढ़ाई पे करना है। जब आप अगर सही हो तो आपको जस्टिस मिलेगा, ओके। आपने सही काम किया है, सही से लिखा है, नो मैटर व्हाट, आपको जस्टिस मिलेगा। आपके साथ यूनिवर्स जस्टिस देगा आपको लेकर मेहनत करनी है, आपको क्लियर रहना है, ओके। लास्ट आपका कार्ड आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। ये बात करता है स्विफ्टनेस की, फास्ट मूवमेंट की, ओके। एट ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है कि व्हाट डू यू कॉल इट, कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट, यानी आठों के आठ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको अपने माइंड को, ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कई बार माइंड और स्पीच की बात करता है, माइंड और स्पीच दोनों को एक ही दिशा में ले जाना है, फोकस के साथ पढ़ाई करनी है, और वो भी फास्ट, यानी स्लोली नहीं करना, अभी धीरे नहीं करना, बहुत फास्ट आपको फोकस्ड अप्रोच रखनी होगी। सो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन एक सर्टन ढंग से कर रहे हो, आपको थोड़ा स्पीड पकड़ने की जरूरत है, ओके। क्विक मूवमेंट की जरूरत है। ये दोनों क्विक मूविंग कार्ड्स हैं, फास्ट, ओके। जल्दी शायद आपको अपना सिलेबस कवर करना है, जल्दी शायद आपको क्लैरिटी गेन करनी है जहां आपको कुछ डाउट्स हैं, बिकॉज आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट कौन सा एग्जाम आप दे रहे हो।
सो उस हिसाब से जो भी है, आपको जो भी करना है जल्दी करना है, ठीक है। दैट इज द मैसेज फॉर यू। आप अगर सही रहोगे तो आपको जस्टिस मिलेगा, आपको जिस हिसाब से आपकी मेहनत रहेगी उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट। ओके, हो सकता है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट उतना अच्छा ना हो, ठीक है, तो उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करना, अपने माइंड और स्पीच, दिमाग सबको एक ही दिशा में ले जाना है। ओके, सो लेट्स सी आपका रिजल्ट कैसा रहने वाला है इफ यू डू एवरीथिंग राइट। ओके, इफ यू डू एवरीथिंग राइट, मैं रिजल्ट नहीं देखने वाली, आई एम सॉरी, रिजल्ट नहीं देखने वाली। रिजल्ट विल डिपेंड ऑन हाउ यू विल डू। आई एम टेकिंग अ गाइडेंस फॉर यू। आपके लिए क्या गाइडेंस है अभी, आपको कैसा करना चाहिए फॉर दोज अपियरिंग फॉर एग्जाम्स इन 2026। आपके लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम यूनिवर्स की तरफ से, क्या गाइडेंस है, व्हाट्स द गाइडेंस? 9 of cups, 6 of wands, 9 of cups as a guidance, wish fulfillment है ये। ओके, bottom of the deck 6 of wands, attention and success. Why do we have 9 of cups as guidance? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स। आप में से कई लोग पास्ट में काफी दुखी हो चुके हैं शायद रिजल्ट्स को लेके, या आपने कभी एग्जाम्स दिए हों, वो रिजल्ट आपको नहीं आए, लेकिन ये पास्ट की एनर्जी है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको ऐसा अज्यूम करना है, अज्यूम, यू हैव टू अज्यूम। एक होता है ना लॉ ऑफ अजम्पशन, जहां आप ऑलरेडी अज्यूम कर चुके हो, जो आप चाहते हो वो आपको मिल गया ऑलरेडी, तो आपको अज्यूम करना है कि आपकी विश फुलफिल हो चुकी है, एंड विद फुल कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ना है। आप यूनिवर्स को थैंक बोलो कि थैंक यू, हमारा ये रिजल्ट इतना पॉजिटिव आया, हमारा यहाँ सिलेक्शन हो गया। ऐसे आपको बिहेव करना है जैसे आपका ऑलरेडी हो चुका है, एंड विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। ओके, एरीज एनर्जी, कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। ओके, आप जब आगे और कॉन्फिडेंस से बढ़ोगे, आपकी विश दोबारा रियली फुलफिल हो जाएगी। ओके, बट हाउ यू हैव टू बिहेव एज इफ आपकी विश फुलफिल हो चुकी है। ओके, सो दीज आर द मैसेजेस आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे, टेक केयर, बाय, नमस्ते।